तो फाइनली हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हो जहां तक हम लोगों ने टारगेट किया था मार्केट ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गई है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके पिछले वीडियो के अंदर, यहाँ का टारगेट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था, देखिए मार्केट के अंदर पेशेंस कितना जरूरी है ना। जिनके पास पेशेंस है वही लोग इस मार्केट के अंदर पैसा बना पाते हैं। कल एक बार मौका मिला इस ट्रेड के अंदर एंटर होने का, एक अच्छा खासा टारगेट दिया कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक पीओआई एरिया से मैक्सिमम 3 बार ट्रेड टारगेट देती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। पहला तो ये है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करती है, उसके विक को मिटिगेट करके निकल जाती है। छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो उसका बॉडी होता है, बॉडी को मिटिगेट करना जरूरी होता है ना। तो आप देखेंगे कि कल अगर जैसे यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए तो दोबारा जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था इस बॉडी के पास देखिए मार्केट आई, इस बॉडी को मिटिगेट किया और बॉडी को मिटिगेट करने के बाद जो हमने बात किया था कि 1:5 का टारगेट हो दिया। और सबसे बड़ी बात है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लंदन सेशन में ये ट्रेड एक्टिव हुई, लंदन सेशन में ट्रेड एक्टिव हुई। अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है और देखिए टारगेट अब जाके हमें मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेशेंस कितना जरूरी है। पेशेंस है आपके पास तब आप पैसा बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसका जो एक फाइनली जो टारगेट था वो फाइनली टारगेट इसका ये यहाँ तक का था ना, लेकिन ये मार्केट का मोमेंट यहाँ तक है। अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपके पास चीजें प्री डिसाइड होनी चाहिए ना। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसके ऊपर कि अगर आप मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपको डरना नहीं है ना। जैसे क्या है कि कई लोगों को क्या है कि मार्केट के अंदर एंटर होने में भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? और उन्हीं को डर लगता है जिनके पास प्री डिफाइन चीजें नहीं है, उन्हें पहले से नहीं पता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे बात कर रहा हूँ, अगर सपोज करिए कि यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स होनी चाहिए इस जोन से, अगर तो अगर मैं ट्रेड के अंदर एंटर होऊंगा तो मैं निकलूंगा कहाँ पे? वो तो चीजें मेरे पास प्री डिसाइड होनी चाहिए ना, प्री डिफाइन होना चाहिए ना। मैं कितने का एसएल लूंगा, तो ये चीजें आपके पास प्री डिफाइन होना चाहिए। ये चीज का जब आपके पास धीरे धीरे करते करते जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना, तो चीजें होंगी। और मार्केट के अंदर कभी भी डरना नहीं है। ट्रेड आप लगा दीजिए, उसके बाद एसएल लगा दीजिए, टीपी लगा दीजिए। जब ट्रेड आपकी जो भी आपने टारगेट लिया हुआ है उस टारगेट का अगर फर्स्ट पार्ट अगर आ जाए, मान लीजिए जैसे ट्रेड में आपने 1:3 का लिया हुआ है टारगेट, तो अगर ट्रेड 1:1 गई, 1:2 गई, तो आप ट्रेड को ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन का मतलब ये हुआ जहां पे ट्रेड आपने लगाया है उसी जगह पे लाके आप अपने एसएल को शिफ्ट कर दीजिए कि अगर ट्रेड वहां से रिवर्स होती है तो एटलीस्ट आपने जो एसएल लिया हुआ है वो ना हिट। ये चीजों का ध्यान देना होता है ना। और भी ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो लोग चाय पे चर्चा वाले सेशन में आए थे उनको ये चीजें पता होगी। नहीं, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया था कि हाउ टू मैनेज ट्रेड, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो फाइनली गोल्ड का जो टारगेट है यहाँ पे 1:5 की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है ना। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ऐसे बीच बीच में मैं आप लोगों के बीच में आते रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी ये जो जिस चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका डिटेल सेशन आपको न्यू ईयर के पे मिलेगा।
सेशन अपना स्टार्ट होगा जनवरी से। उसके अंदर ईच एंड एवरी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या रीजन है, मार्केट क्यों यहीं से घूमती है, और उसका टारगेट ही वहां तक क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर सारी की सारी चीजें प्री डिफाइन है ना, सारी की सारी चीजें प्री डिफाइन है, बस आपको पता होना चाहिए ना। बस उस सेशन के अंदर एलिजिबिलिटी आप याद रखिएगा कि उस सेशन के अंदर वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे जिनके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस का मतलब है कि ट्रेडिंग का नॉलेज, जुआड़ी वाले लोग नहीं कि कहीं से भी बाई सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिनके पास नॉलेज है ना, बेसिक चीजों का नॉलेज है, कैसे ट्रेड किया जाता है, लॉट साइज क्या होता है ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ट्रेड के बारे में, मार्केट के बारे में, मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, मार्केट के फुटप्रिंट के बारे में, मार्केट के बिहेवियर के बारे में उनको प्रॉपर पता होना चाहिए, तब ये चीजें वो प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, वो सेशन लेने के बाद, वो सेशन जब आपका कंप्लीट होगा तो आप गोल्ड के अंदर मास्टर बन जाएंगे जी, मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। आप जहां से आप कमांड देंगे गोल्ड को, वहां से कमांड पे गोल्ड आपकी चलेगी। कई लोगों का सवाल होता है कि सर गोल्ड 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 के बारे में बताओ सर, गोल्ड के, क्योंकि एशिया के 30% लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं। मोमेंट थोड़ा सा फास्ट होता है, और सबसे बड़ी बात मोमेंट फास्ट होता है इसका मतलब एक कमोडिटी है, इस चीज को समझिए। कमोडिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से डिफरेंट होते हैं करेंसी के मुकाबले ना, इसीलिए कहा जाता है, हमने जो स्टूडेंट है हमारे, हमने उनको क्यों ये कहा है कि आपको 6 महीने तक नहीं देखना है कमोडिटी की तरफ ना। जिन लोगों का 6 महीना पूरा हो चुका है, जो लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ये सेशन जरूरी है। ये जो सेशन होगा, सेशन के अंदर हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, लाइव मार्केट के अंदर ये सेशन भी होगा, पूरा एकदम प्रैक्टिकल करते हुए सेशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली इस गोल्ड ने अपना टारगेट पूरा कर दिया हुआ है, गोल्ड अभी और ऊपर जाएगी, अंदर एक छोटा सा लूप होल है, तो भी आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं सेशन को यहीं पे ओवर करता हूँ, वीडियो को यहीं पे ओवर करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, ट्रेड करिए, मार्केट को वॉच करिए, सीजनैलिटी चल रही है कोई बात नहीं है, मार्केट को पकड़िए, मार्केट को देखिए, मार्केट कैसे मूव करती है ना, क्योंकि ये सीजनैलिटी हर साल आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीजनैलिटी के अंदर मार्केट कैसे चलती है ना। बहुत सारे लोग सीजनैलिटी को लेके डराते हैं ना, कि सीजनैलिटी में होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। ये आप देख रहे हो, सिर्फ यही होता है कि मार्केट का मोमेंट थोड़ा सा फास्ट होता है, फास्ट होगा ना मोमेंट, लेकिन अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता है तो मार्केट वहीं से जाएगी, डिमांड पे आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, सप्लाई पे आएगी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। फिर हम लोग मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग।